फ्रॉम एमरजेंसी में ये वीडियो रिपोर्ट आपके लिए जारी कर रहे हैं और इस वीडियो रिपोर्ट का ताल्लुक सिर्फ इलाका निहाला चाई से है। इसमें टू द पॉइंट बात ये कर रहे हैं कि एक यहाँ 4 अप्रैल 2025 को 2-4 दिन पहले, आज 8 है, तो एक वाकया हुआ, बच्चों का आपस में कोई झगड़ा हुआ, एक मामले पे कोई बच्चा जख्मी हुआ और ये मामला मेरी रिपोर्टिंग के होते हुए पुलिस थाना चौकी में पहुंचा। उसके बाद मेडिकल रिजल्ट आ गया और 2-4 दिन से ये मामला मुकदमे के स्टेज पे रुका हुआ है। शदीद वाकया आया मेडिकल रिजल्ट। इस वाकये में जो बच्चे जख्मी हुए वो हैं जफर इकबाल शहीद निहाला के बच्चे, और जो झगड़े में मुतासर लड़के उनके दोस्त साथी हुए उसमें राजा बशारत का एक बेटा है और इस तरह से चाई में चौधरी शबीर साहब का इनका एक बेटा है। शकीब बैठे हैं मेरे साथ, राजा शकीब, इनके हवाले से भी फैमिली के लोग हैं। राजा राशिद के घर इस वक्त इनके पास हम बैठे हैं। इस तरह इनके अजीज़ो कारब, इनका एक हकीकी भाई है समी। तो ये बच्चे मकामी थे, इनकी एजें बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल 16 शायद 18 हो। ताहम वाकया शदीद नौयत का हुआ और एमरजेंसी में मेरे घर के करीब तर हुआ। इस वाकये को यहाँ आज रिपोर्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी ये मीटिंग 2-4 दिन से मुतवातर जारी रखी हुई थी इन लोगों ने, और गुज़श्ता रात चौधरी हबीबुर रहमान के थ्रू और क्या नाम है जी उसका, शमस के साथ शबीर साहब थे, इनके साथ इनके भाई जमान थे और बहुत से लोग थे, और इनका बच्चा भी मौके पे था, और जिनके साथ झगड़ा हुआ राजा बशारत का बच्चा वो भी, और जो जख्मी थे उनके घर जफर इकबाल शहीद के घर ये प्रोग्राम हुआ। तो कोई डिसीजन मेरी वजह से ना तय पाया, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लड़का है मुबीन नामी लड़का है, कहीं बंडाले साइड का या कहाँ का है, उसके व्हाट्सएप उसके जो मैसेजेस आए उसने बड़ी बदतमीजी और बदतहजीबी का मुजाहरा किया। और फिर कोई मुतीन है चौधरी, उसके आने लगे, वो भी सुमानी चाई निहाला चाई से नहीं है। एक लड़का शायरी राजपूत है, उसके एक वीडियो क्लिप उसने अपलोड कर दी, जिससे हमारे गांव में आपस में फसाद झगड़े का इम्कान बढ़ गया। और इसी को बुनियाद बना के मैंने कंप्रोमाइज देने से इनकार किया कि ये मामला नहीं है, मैं पार्टी नहीं हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। आपसे मैंने मौक़िफ़ मांगा कि आप अपने बच्चे को लाए, मौक़िफ़ दीजिए। मैंने मौक़िफ़ दिया नहीं, आपने वैसे दिया, कैमरे के सामने तो नहीं दिया। अच्छा, किसी को मना किया? तो इसमें आप राजा राशिद साहब, आपने को देखा कि मैंने कहीं को बैलेंस रखा, किसी के साथ ज्यादती की? नहीं जी, मौक़िफ़ तो अपना जो मौक़िफ़ है वो दें। बिल्कुल। आपका भाई बच्चा जो क्या नाम है उसका, समीउल्लाह नाम है उसका, और साफी साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये इन्होंने फसाद को रोकने की कोशिश की। हमें तो पता नहीं था इनको ये इन्होंने रिपोर्ट की और फिर फौर उसको ना बजाय फसाद के चलो बच्चे का ये कंट्रोल हो, ये ना हो कि उधर से फिर ये हमलावर एक दूसरे पे हो, कि उनके एक दूसरे में डर रहे कि दोबारा ऐसी हरकत ना तो पुलिस कार्रवाई हो जाए, रुक जाए मामला। वो हो रहा था। तो जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे इस मामले को बहुत बड़ा बेस बनाया, उनके खिलाफ मेरा तकाजा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में हो। ये जो मुबीन लड़का है, इसका ताल्लुक बता रहे हैं बंडाला से है, अभी तहकीक जारी है, इसका ये दुबई में है, और जो मुतीन है ये चौधरी साहब अभी कहीं दूसरे मुल्क में या कहाँ है। तो जो शायरी राजपूत हैं, इनको भी देखते हैं कहाँ से हैं। इन तीनों पे हम FIR लॉन्च करना चाहते हैं या पुलिस कार्रवाई कराना चाहेंगे हर हाल में। इन्होंने मेरे सोशल मीडिया पे जो मैंने इनको इनबॉक्स किया ताकि मामला आगे ना बढ़े, तो इनबॉक्स में भी वो मुझे हदायत देने लगा। मैंने कहा आप लें, जिन लड़कों को लगी है वो भी मौक़िफ़ दें, और आप खुद भी मेरे खिलाफ देना चाहें तो दें। आज तफसीली हमारे मुज़ाकरात कल के भी आज के भी जारी रहे, जिसका मरकजी रोल जो है वो चौधरी हबीबुर रहमान ने ही प्ले किया। तो मेरा कुछ मिजाज में इन 3 जो सोशल मीडिया पे लफंगड़, बचंगड़ और जिनको मैं कतूरे कहता हूँ, इन बेगैरत बच्चों की वजह से हमारे गांव में, इलाके में, हल्के में फसादात बढ़ते। ये जहन नशीन रखें कि हमने कल इजलास बुलाया है। कल क्या तारीख है जी? 9 अप्रैल 2025 को कल 2:45 बजे निहाला के मकाम पर बहुत बड़ा अवामी इजलास है चाय का, जिसमें यह तय होगा कि आइंदा कोई भी घर किसी के घर पर, घर के साइड पर हमला करने किसी सूरत नहीं जाएगा। इसके लिए बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा और एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी, ताकि कत्ल
और किसी बड़े हादसे से हटकर जो वाकयात हूँ वो ये कमेटी हैंडल करे, 2, 4, 5, 10 अफराद, और फिर अलग इसमें स्कूल के मामला, सड़क का सबसे अहम मामला और बिजली के मामला ये भी ज़ेर बहस आएंगे। इसी हद तक हमारा ये क्लिप है और ये मैसेज है कि सोशल मीडिया पे जो लोग पंगे और शरपसंदी और बेगैरती कर रहे हैं उनको वार्निंग है कि वो इससे बात रहें। और मेरे साफ़ी हवाले से जो मुझ पे किसी को शक है वो SDM और इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, पुलिस को रुजू करे। सोशल मीडिया पे बदतमीजी बदतहजीबी से गुरेज करें। मुझसे ये तवक्को ना रखें कि मैं साफ शफाफ साफत करते हुए किसी के दबाव में आऊँगा या किसी की जानबदारी करूँगा या जज्बात में कोई गलत बात कहूँगा। उसको मैंने सख्त तरीन लफ्ज़ों में जवाब दिया। इससे भी सख्त लफ्ज़ आइंदा भुगतने पड़ेंगे। मुझे इश्तियाल दें और ये समझें कि हम बड़े चालाक हैं। मैंने पूरी उम्र सिर्फ साफत किया और कुछ नहीं, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें हमने तमाम लोगों को बुलाया, हिल से लेकर छवा गाजियाँ, छवा सिट्ठा जिसको छवा चौधरी कहते हैं, और लमिया पट्टी, सेतातूत, पितियाँ, इस तरह से गुड़ा, सिंबल, ठाकरा मोड़ा, जो है वो खोखरा, महला खोखरा, फिर न्याला मरकजी, पाटा खेतर, सिंबल, देरी थुरी, और आगे बढ़कर पाटा खेतर के साथ नीचे फरंदा, मरकजी मकाम, इसमें लंगर के लोग हैं, फिर आगे चले जाएंगे हम लस, इस तरह तमाम लोग इसमें शामिल हों। और कल जो वीडियो सुन रहा है वो आगे इसको शेयर करे ताकि नियाला चाय के तमाम लोगों को इसके बारे में इंटीमेट हो। कमर शाह साहब की जगह अगर उनके बेटे सैयद मजहर हुसैन शाह आए, उनको जो मेंबर लोकल काउंसलर हैं वो भी, और जो बीमार है उनकी जगह सेहतमंद उनकी औलाद, और इस तरह चेयरमैन जो क्या नाम है जी, नवीद अख्तर, और जो राजा खालिद है, तीसरा कौन है जी, राजा बिशारत वगैरह सदाकत उम्मीदवार है। और अगर सिर्फ नियाला चाहिए के लोग, और हमें किसी से बाहर कल बुलाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पेश आएगी तो हम बुलाएंगे। अगर इंतजामिया और पुलिस चाहे तो आ सकती है। पुलिस का रवैया बहुत अच्छा रहा हमारे साथ भी, मुल्जमान के साथ भी। हमने कोई बड़ी कार्रवाई डिमांड नहीं की, खुद बच्चों को मामलात हैंडल किया। जो बच्चे जख्मी हुए उनकी जिंदगी को खतरा था, वो मामला टल गया। आइंदा से गुरेज किया जाएगा। इनका बाइक जो वहां बच्चे छोड़कर भाग आए थे वो हमने थाने जमा नहीं करवाया, रिकॉर्ड में थाने है, वो भी कंट्रोल है ताकि इनके अखराजात दीगर नाजायज ना हो। तहम पुलिस का रवैया काबिल तारीफ और इंतजामिया का रवैया वाकयातन काबिल तारीफ। इसी पे आज का क्लिप वाइंड अप करते हैं कि कल 9 अप्रैल 2025 को आप हर हाल निहाला चाहिए के लोग, कोई भी, हमने तमाम नाम लिखे, उनको मैं लिस्ट शाया कर रहा हूँ। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको हम कॉल नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। ये है राजा नायब तहसीलदार राजा फजलरहमान के साहबजादे राजा शकीब। क्यों जी, आप पैगाम दें जी 2 लफ्जों में। अगर किसी बंदे का नाम लिस्ट में नहीं आया तो हम उसे मादत करते हैं, लेकिन वो भी कोशिश करें कि वहाँ पे पहुँचे, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। जो चाहिए, हालांकि जो भी बंदा है वो उधर पहुँचे जी। तो उसका आदमी जी शबीर साहब, चाहिए नीचे लमिया पट्टी, सारा इलाका तमाम जो भी बंदा है इधर पहुंचे ताकि बर वक्त इसका इजलास की कार्रवाई शुरू हो। और इसके अलावा बिजली, रोड और झगड़े, बच्चों के मामला, झगड़े, बहुत सारी बातें तय होंगी। बहुत बातें तय होंगी इसमें, ताकि आइंदा कोई इस तरह का हादसा पेश ना आए। अगर आए भी तो उसको हैंडल कर लिया जाए। और कम से कम एक बात वार्निंग हो कि जिंदगी भर हमारे गांव में कोई शख्स किसी के घर पे हमलावर नहीं होगा। अगर किसी का मामला है तो ये कमेटी हैंडल करेगी, शिकवा शिकायत वालिदैन तक रहेगा जी। राजा शबीर साहब मरहूम मेरे भाई हैं, उनके बेटे जो केस में, ये बताएंगे जी। तो उसका आदमी हो जी, बिल्कुल जिस तरह बेटी की तश्कील दी गई है चाहे नियाला के मकाम पर, वो काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं इलाका में वो भी हल होंगे। और जिस तरह ये बच्चों की लड़ाई हुई है ये भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। कल बोर्ड ने कोई फैसला किया है, इंशाल्लाह इस पर कोई लाया मिल दिया जाएगा जी। राजा राशिद राव जी बिल्कुल, ये जैसे कह रहे हैं ये कमेटी इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। और हमेशा जो है ना हादसा वो इनकलाब को जन्म देते हैं। तो इस टाइम जो है ना हम सबको एक होने की ज़रूरत है। इससे पहले जो भी टाइम गुजर चुका है उसको नहीं हमने याद करना, आगे निकलना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात कायम करना है। तो कल सब पहुँचे, बैठ के उधर बात करेंगे, सब मसले मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह।
जी तुसा जी क्या आपने जी तारीफ करने हो सारे मामले नहीं अपनी मर्जी ना। जी फजलमान साहब ने ये जो कदम उठाया है एक कमेटी तश्कील देने का, ये एक बहुत बड़ा अहसन कदम है और इससे इंशाअल्लाह हमारे इलाके के अंदर और जो बेशुमार रफ़ायामा के काम हैं वो भी इंशाअल्लाह किए जाएंगे और जो लड़ाई झगड़े के मामला हैं या दीगर जो भी मसला है वो ये कमेटी जो है हल करेगी और हम इस कमेटी की भरपूर तायद करते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि सब लोग जो है वो कल के इजलास में शरीक होकर मीटिंग को कामयाब बनाएं और जो कमेटी तश्कील दी जाएगी उस पे भी इत्तेफाक के राय से फैसला किया जाएगा। मज़ीद आपको फरमान साहब गाइड करेंगे। जी बात हमने मुकम्मल कर दी, क्लिप लंबा हो रहा है और ये चाय निहाला के सिर्फ चाय निहाला के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो कमेंट्स करते हुए और ज्यादा जरूरत से ज्यादा फिलासफर प्रोफेसर और ये नहीं देखते बनते हैं और ये नहीं देखते कि उनकी उम्र है और तजुर्बात कितने हैं। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं मामला को हैंडल करता हूँ और रिपोर्टिंग में कभी जानबदारी नहीं बरता और किसी रिश्तों को नहीं देखता। जो वाकया मैं इस मामले को मॉनिटर कर रहा था, इसमें पुलिस को भी, इंतजामिया को भी, हॉस्पिटल को भी इस तरह से इस वाकये में रिपोर्ट से लेकर अब तक की कार्रवाई, हॉस्पिटल की कार्रवाई, तमाम सिलसिला आज खुद ऐसा लाजवाब रहा कि हमें कोई शिकवा किसी से नहीं पेश आया और पुलिस ने खुसूसन सबसे बेहतरीन रोल प्ले किया। मैंने उनको गिरफ्तारी के लिए नहीं कहा, FIR इस वक्त तक डिले का शिकार रही, बच्चों की उम्रें कम है, एहतियात बरतने की कोशिश की है। आइंदा इसके तदारुक के लिए, सद्देबाब के लिए, रुकावट के लिए यह इजलास तलब किया गया और साथ सड़क का मामला सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल और बिजली का दीगर मफाद अमा को भी मद्देनजर रखा जाएगा और ये इजलास मेरी सरबराही में नहीं होगा। ये कमेटी राजा जो है ना सदाकत वगैरह और इस तरह बाकी लोग जो इलेक्शन लड़े या हारे जीते और जो जिनके नाम हम नहीं ले रहे, इसमें किसी को बराबरी बरतने की हैसियत हासिल नहीं होगी, ना ही कोई छोटा होगा, हर शख्स बड़ा होगा। सैयद महमूद हुसैन शाह को खास अहमियत और हैसियत हासिल रहेगी। चाहूंगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।